जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं अशोक कुमार मांडवे बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर अशोक जी। मेरा दो प्रश्न है सर। जी एक प्रश्न है, मैं कैसे जानूं सर कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में क्या संकेत मिल रहे हैं। ओके, तो पहले इसका जवाब दे और देते हैं। दूसरा प्रश्न है सर पहला इसका जवाब दे देते हैं। यस सर। जी, तो आपने अभी आपका नाम अशोक बताया और अशोक जी का प्रश्न ये है कि मैं कैसे जानूं कि ये पवित्र आत्मा का संकेत है और पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। आई थिंक आप यही बोलना चाहते हैं सर। यस सर। ठीक है, लाइन पे बने रहें। जितने भी दर्शक हैं, मुझे लगता है कि 1100 के आसपास या 1000 के आसपास जो भी हैं, आप सभी को भी कहना चाहता हूं, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये काफी लोग पूछते हैं, ये वाला जो अशोक जी ने अभी पूछा है, काफी लोग पूछते हैं मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है, मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, या यही पवित्र आत्मा है जो अभी मुझसे बात किया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बोलते भी आ रहा हूं, आपको वेपन, तलवार, बंदूक कब दी जाती है? जब आप युद्ध के मैदान में, आप युद्ध के मैदान में नहीं हैं, घर बैठे हो, आराम से टीवी देख रहे हो, आप अपना क्या कहते हैं लूडो खेल रहे हो, टाइम पास बर्गर खा रहे हो, और आप कहोगे कि पवित्र आत्मा मुझे लीड करे। क्यों करेगा? वो नहीं करेगा सर। पवित्र आत्मा को मकसद के लिए भेजा गया है। मकसद यह है कि आप जब बैटल ग्राउंड में हैं, आप जब मिशन में हैं, मैंने कहा था ना कल भी, अभी मैं उस पर ज्यादा वक्त नहीं डालूंगा, जो मैं कह चुका हूं, लूका 12:12 कब लीड करेगा पवित्र आत्मा? जब आप मिशन में, पतरस को कब लीड होती थी? जब पवित्र आत्मा के मिशन में चलते थे। पौलुस को लीड कब होती थी? जब वो पवित्र आत्मा के कार्य में चलते थे, यीशु के, तब पवित्र आत्मा उनको लीड करता था। अब ऐसे करो, अब ऐसे जाओ, अभी ये करो, अभी वो करो, पौलुस को, बरनबास को मेरी सेविकाई के लिए अलग करो, ऐसी लीडिंग आती थी सर। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो मसीह बन गया, फिर मुझे लीडिंग क्यों नहीं आती, तो पूरी जिंदगी नहीं आएगी। आपको सबसे पहले मिशन में उतरना होगा, आपको सबसे पहले बैटल ग्राउंड में आना होगा। तो इसको कनेक्टेड एक एग्जांपल दे देता हूं। जीपीएस, आप जब गाड़ी में बैठे हो, आपको कोई दूर जाना है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कहीं पे भी जाना है, आप गाड़ी में बैठ के जीपीएस सेट करते हो। तो जीपीएस की जो सिस्टम है, वो अंदर जो एक फीमेल आवाज आती है मैडम की, वो कहती है गो स्ट्रेट, टेक राइट, टेक लेफ्ट। ये लीड कब करती है? जब आप गाड़ी में बैठे हो, आप रोड पे हो और आप गाड़ी चला रहे हो, तभी ये लीड होता है। अच्छा, आप अगर लीड कर रहे हैं, पवित्र आत्मा लीड कर रहा है और आप मिशन में भी आ गए, अब दूसरा प्रश्न ये कि मैं कैसे पहचानूं कि यही पवित्र आत्मा है? तो कॉमन सेंस बहुत सिंपल है। पवित्र आत्मा इस वचन के दायरे के बाहर बात नहीं करेगा। जो कुछ लिखा है इसी के दायरे में बात करेगा। अगर पवित्र आत्मा कहता है आपको यीशु का प्रचार करना है, तो कनेक्टेड है। आपको परमेश्वर की कलीसियाओं की स्थापना करना है, चेला बनाना है, आपको यहां जाना है, तो ये मिशन का काम है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा, जो कि दूसरा आत्मा जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं प्रचार में, पहला 2 कुरिन्थियों 11:4 में, दूसरी आत्मा यानी कि शैतान की आत्मा, वो भी कह सकती है कि यीशु का प्रचार मत करो, बाइबल पढ़ना बंद कर दो, तो फिर आपको डांटना है, हे शैतान दूर हो जा। तो वचन से कंपेयर होना चाहिए, वचन से मेलजोल होना चाहिए। पवित्र आत्मा वचन के बाहर कोई काम नहीं करता। 1 कुरिन्थियों, जल्दी निकालो, 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 33, हमेशा याद रखना अशोक जी, 1 कुरिन्थियों 14 का 33, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, हमेशा याद रखना। देखो क्या लिखा है जी, लिखा है, एक काम करते हैं 32 से पढ़ लेते हैं, क्योंकि 32 से क्लियर हो जाएगा। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा खुद के बातों को, यीशु की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, विरोधाभास नहीं करेगा। एक छोटी सी बात और कर देता हूं, पाकिस्तान से, मैं खैर नाम तो नहीं लूंगा, एक बहन का फोन आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा अशोक जी। एक बहन का फोन आया पाकिस्तान से, लेकिन वो पाकिस्तान में की वासी है, रहवासी है, लेकिन अभी वो कोई अलग कंट्री में रहती है। वो शायद बहन अभी प्रोग्राम देख भी रही होगी। उन्होंने कहा कि हर रात कोई स्पिरिट आती है, उनको उठाती है और कहती है कि अन्य भाषा में बात करो। तो कौन सी भाषा? जिब्रिश। ऐसी कोई भाषा, जिब्रिश का जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है, जिसको ये लोग कहते हैं टंग्स। तो जब उसने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा कि सिस्टर ये तो गलत है। तब वो कहती है कि कई सालों से उसको ये स्पिरिट सोने नहीं देती, उसके पास जाती है, चद्दर खींचती है, पैर खींचती है और कहती है कि उठ और 2-2 घंटे अन्य भाषा में बात कर।
ये कौन सी स्पिरिट है? ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की आत्मा है, जो बाइबल के बाहर, वचन के बाहर कॉन्ट्रडिक्ट करके ऐसे टॉर्चर करती है। फिर उसने कहा कि पंजाब का कोई बड़ा पास्टर है, खैर नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने कहा, उसकी वीडियो देखती थी, वो कहती है 40 दिन फास्टिंग करना है, उसके चलते ये स्पिरिट उसके अंदर आ गई। तो मैं कहता हूं कि फास्टिंग करना पवित्र आत्मा की लीडिंग में होना चाहिए। किसी को सुन के फास्टिंग करोगे तो फिर आपको कोई दूसरी आत्मा मिल जाएगी और आपकी पूरी की पूरी आत्मिकता खराब हो जाएगी। इसलिए तो अभी पढ़वाया ना, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। जी अशोक जी।